तो आप लोगों का डाउट था बेटा एक यहाँ पर अप्लाइड मैथ्स का कि एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर एक डाउट था, वो डाउट अपन सॉल्व करते हैं। ये डाउट क्या है फिलहाल आपके पास में क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए वेसल कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स एक्स एंड वाई। कोई बर्तन है, उसके अंदर एक्स और वाई दो लिक्विड है, उनका क्या है मिक्सचर उसके अंदर रखा हुआ है इन द रेशियो 3:5। 3:5 के अंदर वो अवेलेबल है वहां पर। तो मैं यहां पर लिखता हूं पहले कि x जो है x वो किस रेशियो के अंदर है, 3x के रेशियो में। 3x की जगह आप लोग कुछ और मान लो क्योंकि ये x चल रहा है पहले से, क्लियर है। तो आप लोग p मान लो, k मान लो, y मान लो, एज योर विश। तो y भी नहीं मान सकते, यहां मान लो 3k। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x ऑलरेडी चल रहा है, तो रेशियो दे रहेगा 3:5। तो x में x की क्वांटिटी मान ली मैंने 3k और y की मैंने क्वांटिटी मान ली कितनी 5k। ये k बाहर जो कांस्टेंट है नंबर, ये मैंने क्यों माना है? ये इसलिए माना है बिकॉज 3:5 ये एक एक की वैल्यू होती है, ठीक है। मुझे कंप्लीट सॉल्यूशन की वैल्यू नहीं दी हुई, ये रेशियो दे रखा उनका, क्लियर है। तो x एंड y आर इन द रेशियो 3:5 और एक तरीके से 3 और 5 है, तो टोटल कितना है ये 8 की है। तो x की जो सच में क्वांटिटी है, x की जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो पता कितनी है? वो है 3/8 के। 3/8 के ये आपके पास में रियल में क्वांटिटी है उसकी, ठीक है। और y की जो रियल क्वांटिटी है वो है 5/8 के, क्लियर है। 3/8 आपके पास में x की क्वांटिटी है, आप लोग के यहाँ पर मत लिखो, एक्चुअल क्वांटिटी आ गई है 3/8 है। और यहाँ पर y की जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो कितनी है 5/8 है। अभी क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। 8 लीटर ऑफ मिक्सचर आर ड्रॉन फ्रॉम दी वेसल, मतलब बर्तन में से 8 लीटर मिक्सचर को निकाल दिया गया बाहर। 8 लीटर मिक्सचर को बर्तन में से निकाला। अब पूरा मिक्सचर है, ठीक है। अब पूरा मिक्सचर के अंदर तो दोनों ही लिक्विड है, x भी और y भी है। उस मिक्सचर के अंदर तो दोनों लिक्विड अवेलेबल है कि x भी है और y भी है, उन दोनों का ही 8 लीटर बाहर निकाल दिया, क्लियर है। मैं लिखता हूं यहां पर 8 लीटर मिक्सचर ड्रॉन आउट। तो 8 लीटर मिक्सचर दोनों में से निकला है, क्योंकि पूरा मिक्सचर में से निकला है। तो क्वांटिटी ऑफ x x की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 3/8 का 8, ठीक है। 3/8 का 8 लीटर निकला है, तो 8 से 8 कैंसिल आउट, मतलब x जो निकला वो 3 लीटर निकला है। x में से जो भी अमाउंट निकला वो कितना निकला है 3 लीटर निकला है। सेम टू सेम क्वांटिटी ऑफ y की मैं बात करता हूं, वो कितनी है 5/8। मेरे पास में इसकी क्वांटिटी है 5/8 के अंदर, और मल्टीप्लाई बाय 8 क्योंकि 8 लीटर निकाल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8 से 8 कैंसिल आउट होगा, ये कितना आ जाएगा 5 लीटर। इसको एग्जाम में करने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना उसके अंदर इसकी थोड़ी शॉर्ट ट्रिक भी होती है, क्लियर है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर अप्लाइड मैथ की जो बोर्ड एग्जाम है उसके अंदर कंप्लीट प्रोसेस से करके आना है। ये आ गया 3 लीटर और ये आ गया यहाँ पर कितना 5 लीटर। तो क्वांटिटी ऑफ x 3 लीटर है और क्वांटिटी ऑफ अभी जो y है वो कितनी है मेरे पास में 5 लीटर है। आगे बात करते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है वो यहां तक, एंड 8 लीटर ऑफ लिक्विड x इज फिल्ड इन द वेसल। अब जो 8 लीटर वो अमाउंट डाल रहा है ना वो ओनली x का डाल रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं द अमाउंट ऑफ 8 लीटर ऑफ x इज एडेड, मतलब x का जो अमाउंट है 8 लीटर का उसको क्या किया गया ऐड कर दिया गया उसके अंदर, क्लियर है। तो इसको जैसे ही मैं ऐड करूंगा, सबसे पहले तो ये वाली चीज इसको ठीक से लिखना कि x की जो क्वांटिटी थी वो 3 लीटर निकली है और ये 5 लीटर निकला है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ x ड्रॉन आउट लिखना है, पर पूरा ड्रॉन आउट, ये चीज निकलने वाली है, ठीक है। ड्रॉन आउट 3 लीटर x निकला है और 5 लीटर कौन निकला है y निकला है। तो 3 लीटर x निकला है, 5 लीटर y निकला है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो अभी x है वो कितना बच जाएगा 3k माइनस 3l, ठीक है। ये 3 लीटर निकला है, ठीक है। और जो y है वो कितना बच जाएगा 5k माइनस 5 बच जाएगा। माइनस मींस इसमें से 3 लीटर बाहर जा चुका है, इसमें से 5 लीटर बाहर जा चुका y में से। तो अमाउंट ऑफ 8 लीटर ऑफ x इज एडेड। अब मैंने क्या किया इसके बाद में x का 8 लीटर अमाउंट इसके अंदर ऐड कर दिया, x के अंदर। तो 8 लीटर अमाउंट ऐड करूंगा तो x की जो वैल्यू जाएगी होगी 3k माइनस 3, और 8 लीटर को ऐड कर रहा हूं तो प्लस का जाएगा 8। तो x की जो क्वांटिटी होगी वो कितनी हो जाएगी मेरे पास में 3k प्लस 5, 3k प्लस 5। और y तो आपके पास में वही है सेम 5k माइनस 5। ऐसा क्यों? क्योंकि 8 लीटर मैंने सिर्फ x को ऐड किया है। और इतना प्रोसेस करने के बाद में क्या बोल रहा है, इफ द रेशियो ऑफ लिक्विड x एंड y इज नाउ बिकम, अब जो रेशियो बन गया ना वो बन गया 7:10। तो अब मैं कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ADQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये रेशियो बन गया 7:10।
अब मैं लिखूंगा यहाँ पर x अपॉन वाई का जो रेशियो बना है, x की वैल्यू कितनी है 3k प्लस 5 और y की वैल्यू आ रही है 5k माइनस 5 और ये रेशियो जो बन गया वो कितना बन गया 7/10। ठीक है, इसको सॉल्व करना है मुझे। इसको इधर इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 30k प्लस कितना आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 35k माइनस 35 हो गया। ठीक है, अब 35 की उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 5k, 50 उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस 35 और माइनस का 50 माइनस का जाएगा 85 और माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस। सो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 85/5, k की वैल्यू आ जाएगी 17 लीटर। तो k की वैल्यू 17 आए तो एक्चुअल वैल्यू निकालनी है आपको। x एंड y वर कंटेन्ड बाय द वेसल इनिशियली मतलब स्टार्टिंग के अंदर कितना था, तो स्टार्टिंग के अंदर ये था x इज इक्वल टू आप लोग क्या लिखोगे 3 मल्टीप्लाई बाय k कितना है 17, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 3 3 जा 51 लीटर था, x तो 51 लीटर था और y जो है वो कितना 5 मल्टीप्लाई 17 85 लीटर का था y था। मतलब x की क्वांटिटी स्टार्टिंग के अंदर 51 लीटर थी, y की वैल्यू जो थी वो की 85 लीटर थी। क्लियर है, ये कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट आगे चलते हैं इससे। एक कंटेनर कंटेन्स 40 लीटर्स ऑफ मिल्क। एक कंटेनर है उसके अंदर 40 लीटर मिल्क है। फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। 4 लीटर मिल्क निकाल लिया गया और उसमें क्या डाल दिया गया, पानी डाल दिया गया। क्लियर है, अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ 40 लीटर इसके अंदर मिल्क है, तो यहाँ लिख देता हूँ x इक्वल टू कितना है 40 है, 40 लीटर मेरे पास में मिल्क है। ये ओरिजिनल क्वांटिटी है फिलहाल। फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट, इसमें से 4 लीटर मिल्क को बाहर निकाल दिया। मैं y की वैल्यू मान रहा हूँ कितना 4 लीटर, तो 4 लीटर दूध को क्या कर दिया बाहर निकाल दिया, उसकी जगह क्या कर दिया पानी मिला दिया। पहले इनका मैं रेशियो निकालता हूँ x अपॉन y, मतलब इनका रेशियो कितना हो जाएगा, या फिर y अपॉन x कर लो आप लोग, y अपॉन x 4/40 करोगे तो कितना आएगा 1/10, मतलब रेशियो जो x y रेशियो x का जो रेशियो आ रहा है वो रेशियो आ रहा है 1:10। क्लियर है, मतलब 40 लीटर में से कितना लीटर निकाल रहा है 4 लीटर। लेकिन अगर मैं बात करता हूं 10 लीटर की, तो 10 लीटर में से वो निकाल रहा है 1 लीटर बाहर निकाल रहा है, मतलब 1 लीटर टेकन आउट। आ रही बात समझ में, मतलब 40 लीटर में से तो वो 4 निकाल रहा था, बट अगर मैं बात करता हूं 10 लीटर की, तो 10 लीटर में से वो सिर्फ 1 लीटर ही बाहर निकाल रहा है, क्योंकि y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 में से तो वो 1 लीटर बाहर निकाल रहा है। अब मैं इसके लिए कैलकुलेशन करता हूं कि 10 में से अगर वो 1 लीटर बाहर निकाल रहा है तो 10 में से 1 तो बाहर हो गया, बच गए कितने 9, तो मेरे पास में जो टोटल क्वांटिटी बची ना, टोटल क्वांटिटी वो अभी मेरे पास में आएगी 9/10। ठीक है, मतलब 10 में से सिर्फ 9 बच गया, टोटल का हमेशा डिवाइड करना है, तो 9 बाई कितना बच गया मेरे पास में 10, मतलब 10 में से मेरे पास में 9/10 अमाउंट अभी भी बचा हुआ है। क्लियर है, अब आगे सुनना, वो टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, इसको पानी मिला दिया। दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड 2 मोर टाइम्स, मतलब टोटल कितनी बार किया गया है 3 बार। कुछ नहीं करना आप लोगों को। सो अब आप लोगों को ये निकालना हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट इन द कंटेनर, मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर इज इक्वल टू टोटल अमाउंट कितना था पहले 40 लीटर था, उसमें से 9/10 बच गया पहले तो, फिर 9/10 बचा दूसरी बार में, फिर तीसरी बार में भी 9/10 बच गया। इस पूरे को सोल्व कर दो, अरे बस में इसको कंप्लीट को आप लोग सोल्व करोगे तो आंसर मिलेगा आप लोगों को। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 9 9 9 729 हो गया, तो ये हो गया ऊपर हो गया 729, ये हो गया 4/100, तो 4 का डिवाइड करेंगे 25 आएगा, तो 25 से इसको डिवाइड करेंगे 25 into 729 29.16 इसका आंसर आ जाएगा। तो 29.16 लीटर जो है दूध अब बचेगा इसके अंदर। क्लियर है, पहले 40 था, 40 में से 29.16 लीटर इसके अंदर दूध बच गया। इस तरीके से आप लोगों को सेम टू सेम 18 क्वेश्चन है, इसी को उसको भी इसी तरीके से करना है। फॉर्मूला भी होता है, लेकिन आप लोगों को फॉर्मूले पे बेस्ड है तो वो बुक के अंदर फॉर्मूला दिया हुआ उस पर बेस्ड कर लो। अगर फॉर्मूले पे बेस्ड नहीं करना तो डायरेक्टली ये वाला करो। क्या करना है, 40 लीटर टोटल मिल्क था, 40 में से 1:10 के अंदर इसको मैंने कन्वर्ट किया, 10 में से 1 लीटर बाहर निकल गया, तो मेरे पास में कितना बचेगा 9 बच गया। ठीक है, तो 9/10 टोटल बचेगा। क्लियर है, क्योंकि ये 9 जो है ये 1 की वैल्यू होती है, टोटल वैल्यू नहीं होती है, तो 9/10 अमाउंट मेरे पास में बच गया अभी फिलहाल। क्लियर है, तो 9/10 अमाउंट मेरे पास में जो बचा है। अब मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर, टोटल था 40,
9/10 बच गया, तो टोटल आप लोगों को बचा हुआ निकालना है, कितना बचा है, तो 9/10 एक बार बचेगा, फिर 2 बार बचेगा, फिर 3 बार बचेगा, क्योंकि 3 बार ये प्रोसेस हुआ ना, ये वाला प्रोसेस, इसको सबको सोल्व किया तो 29.16 लीटर ये आंसर मिलेगा आप लोगों को। कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो 19 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन सेम है। फ्रॉम ए कंटेनर फुल ऑफ ऑयल अल्कोहल 6 लीटर, मतलब कंटेनर है 6 लीटर, उसके अंदर अल्कोहल है, कितनी 6 लीटर ऑफ अल्कोहल वाज ड्रॉन आउट। ओके, तो पहले अल्कोहल कितनी वो आप लोगों को गिवन नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन के लिए आप लोग x इक्वल टू क्या मान के चलोगे, मतलब टोटल अल्कोहल, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू मैंने मान लिया x लीटर, इसके अंदर x लीटर क्या है, टोटल अमाउंट है। 6 लीटर अल्कोहल वाज ड्रॉन आउट, तो अल्कोहल ड्रॉन आउट, अल्कोहल ड्रॉन आउट मतलब इसमें से ड्रॉन आउट कितनी हो रही है, 6 लीटर, तो 6 लीटर अल्कोहल को बाहर निकाला एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, इसके अंदर क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वन मोर टाइम, मतलब 2 बार और, एक बार और किया गया तो n की वैल्यू टोटल हो गई 2, ये प्रोसेस 2 बार किया गया है टोटल। क्लियर है। द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर लेफ्ट इन द कंटेनर इज 9/16, मतलब जो अब जो रेशियो बच गया वो 9/16 बच गया। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अल्कोहल डिड द कंटेनर होल्ड ओरिजिनली, तो आप लोगों को स्टार्टिंग के अंदर मतलब x की वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी है, स्टार्टिंग में कितनी उसके अंदर क्वांटिटी थी, बात करते हैं। तो यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला होता है कि फाइनल अमाउंट कितना था उसका, फाइनल अमाउंट, और इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा 1 माइनस कितना लीटर निकाल रहा हूं मैं, कितना लीटर उसमें से ड्रॉन आउट कर रहा हूं, तो वो लीटर निकल रहा 6, और अपॉन में फिर से फाइनल अमाउंट है, टोटल क्या पावर होती है n, और पावर में लगा दिया मैंने होल स्क्वायर, और इसके डिवाइड के अंदर वापस से क्या आ जाएगा, फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू जो रेशियो भी उसके पास मिला 9 अपॉन में कितना आ जाएगा 16। इसको सोल्व करोगे ना आप लोग, तो आप लोगों को वैल्यू मिलेगी यहाँ पर x की, ये x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज अब आप लोगों के पास में बचेगा कितना, 1 माइनस 6 अपॉन x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 16। ठीक है, अब ये 9 अपॉन 16 इधर स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा, 1 माइनस 6 अपॉन x, स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और 16 का होता है 4। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर आप लोग एलसीएम भी लेते हो, या फिर एक काम कर सकते हो 6 अपॉन x उस तरफ भेजो, उसको इस तरफ ले आओ, तो 6 अपॉन x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 अपॉन 4 होगा, एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो 6 अपॉन x इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4, 1 अपॉन 4 बचेगा यहाँ पर। क्लियर है। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, उसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 लीटर, मतलब स्टार्टिंग के अंदर अल्कोहल जो थी वो कितनी थी 24 लीटर थी। ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 17 और 19 कंप्लीट है। 18 क्वेश्चन इसका जैसा सेम है। क्लियर है, ये कंप्लीट है।